अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को जो जहाँ भी रह रहे हैं उनको हम सबको 75वां यौम आज़ादी मुबारक, जिसको अब डायमंड जुबली कहा जा रहा है कि हम सबको डायमंड जुबली मुबारक हो। अब इस पे खुशी भी बहुत है लेकिन दुख भी बहुत है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आज ही मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में जो सरकारी स्कूल हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम हैं और वो उनका सारा मामलात जो हैं वो फेडरल बोर्ड के अंडर है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ पे इस गर्मी की हालत में, और ये गर्मी की हालत वो होती है जहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे सरकारी फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल में एक एक क्लास में 60-60 बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चों की भी बात मैं बता रहा हूँ, और वहाँ पे हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है। और जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो तो अलामान अल हफीज़ के छोटी छोटी छतें, ना रोशनदान है ना हवा का गुज़र है, और फिर 60 बच्चों की क्लास और बहुत ही छोटे कमरे में, और वहाँ पे बच्चे बिलबिलाते रहते हैं घंटे घंटे के लिए, और टीचर्स ना पढ़ा पाती हैं ना बच्चे पढ़ पाते हैं, और बुरा हशर है। अब 75 साल का आप देखें वक्त जो गुज़र गया, और हमारे साथ के ममालिक कहाँ से कहाँ चले गए, हमारे बाद जिन्होंने आज़ादी ली वो कहाँ से कहाँ चले गए। अब सब जानते हैं, सिंगापुर हो, ताइवान हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, मलेशिया हो, मतलब जिस मुल्क का भी आप नाम लें, जो भी पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ वो अब हमसे बहुत आगे चला गया। हम अपना हमसाया मुल्क भारत, जो हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, वो देखें आज कहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी मईशत को लेके कहाँ पे बैठा हुआ है, तालीम के मैदान में कहाँ पे है, आईटी के मैदान में कहाँ पे है, इंजीनियरिंग के मैदान में कहाँ पे है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखकर जहाँ पे खुशी हो रही है कि हम 75 साल से एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, वहाँ दुख भी ये हो रहा है कि हमने इस मुल्क के साथ किया क्या। अभी ये तो तालीम का शोबा है, और ये वफाकी दारुल हुकूमत का सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है। और सरकारी स्कूलों में, फिर निजी स्कूलों के मुतलिक आप लोगों के हमारे जो करता धरता है उनके एतराज़ात होते हैं कि जनाब उनकी स्पेस नहीं होती, घरों में बनाए हुए हैं, और उनको फिर आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स भी अलॉट कर दिए फिर। लेकिन अपने जो सरकारी स्कूल हैं जो बहुत वसी ज़मीनों पे बने हुए हैं, लेकिन उनकी अगर ये हालत है, कंस्ट्रक्शन वाइज उस पर नहीं सोचा गया, देखा गया कि बच्चे किस वक्त किस मौसम में किस तरह यहाँ पे बैठेंगे। और फिर अब बिजली की सूरत हाल आप देख लें, ये वफाकी दारुल हुकूमत में अगर सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बिजली जाती है, तो उन छोटे बच्चों का क्या बनता होगा जो एक ही क्लास में इतने सारे बैठे हुए होते हैं। ये तालीम के शोबे में दारुल खिलाफा है आपका इस्लामाबाद में, तो बाकी मुल्क में आप सोच लें कि क्या हाल होता होगा। यहाँ पे तो आईएसको के चीफ हर 2 घंटे बाद ट्वीट कर रहे होते हैं कि जी आईएसको का लोड इतना है, इतनी रिक्वायरमेंट है, अभी लोड शेडिंग नहीं हो रही, और उसके बाद हम देखते हैं जो सूरत हाल बनती है। सेहत के मैदान में, सेहत के शोबे में हमारे साथ क्या हुआ है आप देख लें, हमारे सरकारी अस्पतालों का हशर देख लें। एक इमरान खान साहब ने अच्छा सिलसिला शुरू किया था, जो हेल्थ कार्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस पे गरीब से गरीब आदमी जो है वो महंगे से महंगा इलाज भी मुफ्त करवा रहा था, और वो भी अभी पंजाब में दोबारा उन्होंने रिवाइव किया है, लेकिन बाकी मुल्क में नहीं है। ओवरऑल सेहत के शोबे में जो सूरत हाल है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, बड़े शहरों के चलें, छोटे शहरों में तो आप मतलब खुदा न खास्ता आप सोच भी नहीं सकते कि क्या सूरत हाल है। ये बड़े शहरों में हाल है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। मतलब आपका फैसलाबाद, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता था पाकिस्तान का, उसका आपको मालूम है कि क्या हशर हो गया है। आप कहाँ से, किसने, कैसे, क्यों ये पाकिस्तान के साथ किया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आज हम देखते हैं, जानते हैं कि हमारे हुक्मरान जो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर ले जाकर अपनी बड़ी बड़ी जायदादें खरीद लीं, बड़े बड़े उनके बच्चे भी बाहर हैं, उनको परवाही कोई नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में जो मेरा आपका बच्चा जो है वो किस हाल में है, किस स्कूल में जा रहा है।
اگر وہ اربوں روپے نہ گئے ہوتے تو شاید وہ آج لگے ہوئے ہوتے ان بجلی گھروں پہ. ہم نے بڑے ڈیم تو بنانے نہیں ہیں. جب ایک بڑے ڈیم کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں وہ پانی سے نہیں خون سے بھر دیا جائے گا. چلے نہ بنائیں. وہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں, اتنا پانی ضائع جاتا ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہم اس کو کیسے سٹور کریں, کیونکہ اگر ہم سٹور کر لیں گے تو ہم فوڈ جو ہے ہمارا جو خود مختاری آ جائے گی. ہمیں کھانے پینے کی اشیاء میں جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑی فوڈ باسکٹ بن جائیں گے, تو وہ ہمیں نہیں قبول. بجلی بہت زیادہ پیدا کر لیں گے, نہیں بھائی کیوں چلے. او بھائی کہیں نہ کہیں تو سوچ لو, کچھ تو سوچ لو. لیکن ہمارے پاس ابھی یہاں ہمیں کرسی چاہیے, یہاں ہمیں پیسہ چاہیے, یہاں ہمیں طاقت چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے نہیں سوچنا کہ اس غریب آدمی کو کیا چاہیے جو کہ آپ کو ووٹ دے کر آگے بھیجتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے مسائل پہ بات کریں, میرے مسائل حل کریں. باتیں تو ہم نے بہت سنی ہیں. میں نے بھی 30 سال کے جرنلزم کے کیریئر میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بہت زبردست قسم کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. لیکن آج بھی اگر غریب آدمی, غریب عوام, اور غریب تو چھوڑے مڈل کلاس والا بھی اگر پریشان ہے, تنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تو ہو رہی ہے. ہم سے ہو رہی ہے, آپ سے ہو رہی ہے, یا ان حکمرانوں سے تو ہو ہی رہی ہے. اب بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کا نہیں سوچنا تو پھر خدا را پھر یہ کون سا نظام چاہیے میں کہنا نہیں چاہتا. لیکن ان حکمرانوں کو اب یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ اس عوام کے ساتھ اب جو شعور آ رہا ہے, جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے, جو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ہے, اس میں اب ان لوگوں کو زیادہ ان کا گزارا چل نہیں سکے گا, کیونکہ اب لوگ بہت باشعور ہو چکے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ جناب اب ہمارے حقوق پورے ہوں گے تو پھر آگے بات ہوگی. ہماری زراعت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, ہمارا انڈسٹریل سیکٹر تباہ ہو رہا ہے, اور جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے یا جو بھی آتا ہے تو اس میں سے ایک ہی آواز نکلتی ہے, جناب یہ تو ایلیٹ کے لیے ہے, عوام کے لیے کیا ہے, غریبوں کے لیے کیا ہے. تو یہ جہاں پہ ہم یہ آج 75 سال کی خوشیاں منا رہے ہیں, جس کو ہم ڈائمنڈ جبلی کہہ رہے ہیں, معذرت سے سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, لیکن اس میں اندھیرے نہیں, ہمیں اجالے لے کے آنے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے اجالے لے کے آنے ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اجالے لے کے آنے ہیں, خوشیاں لے کے آنی ہیں. اور اس ملک نے ترقی ہی تب کرنی ہے جب ہم آنے والی نسل کے متعلق سوچیں گے. ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھ کر یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ہمارے لیے یہ راستے ہیں, ہم نے اس طرح آگے بڑھنا ہے, ہم نے اس طرح اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر یہی ایگزامپلز ان کے سامنے ہوں گی کہ جی جو ہمارے حکمران رہے وہ یہاں سے لوٹتے رہے اور باہر پیسہ لے کے جاتے رہے, تو پھر شاید وہ بھی ڈس ہارٹ ہو جائے گا اور وہ بھی تکلیف میں رہے گا. تو جہاں ہم یہ آج 75 سال کی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں, وہاں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اب اندھیروں میں نہیں اجالوں میں لے کر چلنا ہے, پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر چلنا ہے, ورنہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.